दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में बीजेपी के सामने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी यानी बहुतायात की समस्या एक चुनौती बन सकती है। गत 26 वर्षों से दिल्ली की सत्ता से बाहर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार हालात अनुकूल प्रतीत होते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय राजधानी में 10 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कांग्रेस भी इतनी मजबूत नहीं है कि वह अपने बलबूते पे सत्ता में आ सके। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था जब उसके मतदान प्रतिशत में गिरावट आई थी। फिर भी वह दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही। बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनावों के बाद बीजेपी ने हरियाणा और महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल की। यहां तक कि जम्मू और कश्मीर के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी की पृष्ठभूमि अनुकूल है, लेकिन पार्टी कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है। सबसे बड़ी चुनौती उम्मीदवारों को लेकर है। पार्टी ने कई अन्य दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा है, जिसमें कुछ सीटों पर दावेदारों की संख्या बढ़ गई है। कुछ सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं, लेकिन फिर भी पार्टी ने दूसरे दलों से वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया है। इन स्थितियों में बीजेपी को विचार करना होगा कि वह कैसे पात्र और योग्य उम्मीदवार को चुनेगी जो न सिर्फ जीत दिला सके बल्कि बाकी समीकरणों को भी गड़बड़ाने ना दे। 2020 के दिल्ली चुनाव में गांधीनगर सीट पर 2 प्रमुख उम्मीदवारों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला था। आपको बता दें दर्शकों की भाजपा उम्मीदवार अनिल वाजपेयी ने कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली को पराजित किया था। इससे पहले 2015 में वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के टिकट पर इसी सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि लवली ने चुनाव नहीं लड़ा था। 2020 के चुनाव के ठीक पहले वाजपेयी ने आप से भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया, जिससे ये मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया। हालांकि यह चुनाव लवली के लिए भी कठिन साबित हुआ और उन्हें तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की सरकार में वरिष्ठ मंत्री रह चुके हैं और क्षेत्र में खासा प्रभाव रखते हैं। मौजूदा हालातों में लवली ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है और अब उन्हें गांधीनगर सीट से टिकट मिलने की आशा है। अगर ऐसा होता है तो 2 बार के विधायक रहे वाजपेयी को सीट छोड़नी पड़ेगी। ये भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस सीट का भाजपा के पक्ष में इतिहास नहीं रहा है, विशेषकर जब इस क्षेत्र में लगभग 25% मुस्लिम मतदाता है, जो पारंपरिक रूप से भाजपा समर्थक माने नहीं जाते। भाजपा को इस बार गांधीनगर से अपने समीकरणों को सही करना होगा ताकि वह इस चुनौतीपूर्ण सीट पर जीत हासिल कर सके। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर सीट पर बीजेपी को एक अलग तरह की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। 2015 और 2020 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से क्रमशः 67 और 63 सीटें जीती थी। इसके बावजूद बीजेपी ने विश्वासनगर सीट को दोनों बार अपने पास बनाए रखा। ओपी शर्मा ने 2013 के बाद से दिल्ली में चली आ रही आपकी लहर के बावजूद इस सीट पर लगातार 3 बार जीत हासिल की। यदि सामान्य परिस्थितियों में देखा जाए तो ओपी शर्मा, जो दिवंगत अरुण जेटली के करीबी सहयोगी माने जाते थे, आसानी से विश्वासनगर का टिकट प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदले हुए हैं। कांग्रेस की टिकट पर कई बार विश्वासनगर सीट जीत चुके नसीब सिंह ने कुछ महीने पहले बीजेपी में शामिल होकर इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश की है। नसीब सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव के रूप में भी कार्य किया था और उन्हें इस विधानसभा क्षेत्र का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है। ओपी शर्मा और नसीब सिंह के अलावा कुछ अन्य वरिष्ठ नेता भी इस सीट पर नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में यह सीट के पार्टी के लिए फेरबदल और फेवरेबल सीट रही है। ऐसे में विश्वासनगर का टिकट किसे मिलेगा, ये निश्चित रूप से दिलचस्प होगा। सीट पर टिकट के दावेदारों के चलते बीजेपी के सामने पोस्टर बॉय जिताने से अधिक चुनौती इस बार भीतरघात की हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह की चुनौतियों का सामना बीजेपी नजफगढ़ सीट पर भी कर सकती है, जहां पर मुकाबला कैलाश गहलोत बनाम नीलम कृष्ण पहलवान बनाम जय कृष्ण शर्मा हो सकता है। कस्तूरबा नगर में मीनाक्षी लेखी या नीरज बसोइया या फिर कोई और, ये भी सवाल बीजेपी के सामने है। लक्ष्मी नगर में अभय वर्मा बनाम नितिन त्यागी, ऐसे कई मसले हैं जो बीजेपी को अंदर खाने परेशान किए हुए हैं। अब देखना है कि बीजेपी इन सब का क्या हल ढूंढती है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।